हेलो, सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह। और आज मेरे साथ इंडस्ट्री से ऐसी अदाकारा हैं जो जब स्क्रीन पे होती हैं वो अपना इतना पावरफुल परफॉर्मेंस देती हैं कि बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। यस, उनकी आवाज हो या उनकी एक्टिंग हो, सब एकदम अव्वल नंबर पे आता है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अश्विनी कालसेकर, who's with us right now। अश्विनी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप? वेल, आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि आपका क्या प्रोसेस रहता है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि आप पहली बार एक पॉडकास्ट पे काम कर रहे हो। सो फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, है ना, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। सो ये कितना स्पेशल रहा प्रोजेक्ट श्रापित आपके लिए? सबसे पहले तो ऑडिबल पे काम कर रही हूँ, यही मेरे लिए स्पेशल है। और ऑडिबल पे ये पहला है, तो मतलब ये बड़ा ही नया एक्सपीरियंस है, बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम एक्टिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आवाज के जरिए। आवाज हमारी सुनाई पड़ रही है लोगों को, और साथ ही में हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं, एक किरदार निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप दूसरे जो आपके साथ किरदार है उनके साथ रिएक्ट भी कर रहे हैं। अब जब विजुअल होता है, जब आपके सामने कैमरा होता है, तो आप सिर्फ आंखें यहां वहां करके या चेहरा फ्राउन करके या ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक्सप्रेशंस देने हैं जो आपके लिसनर को समझ में आने चाहिए, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। यस, दैट्स अ चैलेंज। दैट्स अ चैलेंज। और ये जो एक तरीका मैंने यहाँ पे सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है, वो बीच में, इट इज सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं यहाँ से जब गई पहले दिन रिकॉर्ड करके, उसके बाद मैं घर में आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड। हम लोग करते हैं ना, हम डबिंग भी करते हैं ना फिल्म्स की, बट दिस इज डिफरेंट, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि आप मुझसे नाराज है तो मेरा एक क्लोजअप जाता है। फिल्मों में आप स्क्रीन पे, टेलीविजन पे, स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं रो रही हूँ, या मेरी आंखों में पानी है, या मैं नाराज हो रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने महसूस कराना है मेरे लिसनर्स को कि जब ये मुझ पर चिल्ला रही है तो मेरा उस वक्त क्या हो रहा है। सो दिस इज ब्रिलियंट, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मुझे बहुत मजा आया ये करते हुए, बहुत मजा। और उसके साथ साथ जब हम छोटी छोटी जो बातें करते हैं, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर होता है, मतलब छोटी छोटी चीजों का जो इफेक्ट देते हैं, उसकी वजह से जो खुलकर आता है ये सारा जो हमारा काम है, या ये जो ऑडियो बुक होती है, ये किताब जो आप पढ़ते हैं, आप एक किताब पढ़ते हैं कई बार, और आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं कि भाई बहुत अच्छी किताब है, वो किताब आपको इसीलिए अच्छी लगी होती है कि आप उस किताब के जरिए उस सिचुएशन में घुस चुके होते हैं। यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग देयर, यू एक्चुअली इमेजिन द होल थिंग। सो ऑडियो बुक विल मेक यू स्टैंड राइट देयर। यू आर, अगर मेरा जो किरदार है, अगर मैं वो कहानी सुना रही हूँ, तो आप उन 3-4 लोगों में आप भी एक पांचवे रहोगे कि मैं वहां पे बैठ के सुन रही हूँ दादी की आवाज, और दादी के मुंह से कहानी सुन रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मुझे खुद ये काम जब मैं कर रही थी, तभी मुझे भी हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ओ, सो देयर इज दिस आई थिंक दिस रूम शुड बी लाइक दिस। कोई जरूरी नहीं, मेरा पार्ट ऑफ स्टडी नहीं था, बट ये मंत्रा जी ने मुझे बोला था कि इस तरह का ऐसा होगा, सोचो कि कैसे आप बैठे हो, आपकी चेयर इस तरह की होगी, ऐसा होगा, वो लोग वहां से आए होंगे तो अब थोड़े दूर है वो, तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया। एंड यू आर जस्ट गोइंग, एंड देन एट द सो व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग इट, आई वाज एक्टिंग, आई वाज गिविंग माय वॉइस, बट I was an audience also. I was seeing it happen. Yeah, it is so beautiful. It is so nice. It was fun. And then जब तक मैं आपसे मतलब मिली नहीं थी कभी, या मैंने कभी बात नहीं किया था, मैं हमेशा ये क्यूरियस रहती थी जानने के लिए कि आपका तलफ्फुज जो है, इतनी क्लैरिटी है आपके शब्दों में, मतलब जब भी आप बात करती हैं ऑन स्क्रीन भी, और अब मैं सामने भी ये देख पा रही हूँ, मतलब एक एक शब्द इतना क्लियर निकलता है। तो मुझे लगता है ये मॉड्यूलेशंस काफी काम करती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग ऑल्सो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। या आपका जी द थिंग इज दैट मैं पूजा करती हूँ, मतलब घर में जो है ना, हमारे स्कूल में संस्कृत था, तो ये पैंडेमिक के दौरान मैंने थोड़ी बहुत जो संस्कृत हमने सीखी है, तो मैंने ऑनलाइन मतलब हमारे पहचान की हैं, और वो मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन वो मेरे संस्कृत की गुरु हैं,
और वो मुझे, हम दोनों सीखते थे इन द सेंस, क्योंकि भगवत गीता जो होती है वो बिना गुरु के आप सीख नहीं सकते। तो हमने पढ़ ली है गीता, लेकिन हाँ गीता पढ़ी है सब, मतलब मैंने पढ़ी है। तो क्योंकि उसके अर्थ भी पता है, क्योंकि नीचे लिखा होता है उसका सारांश क्या है, श्लोक का सारांश क्या है। तो लेकिन उसका एक पढ़ने का तरीका होता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वो पैंडेमिक में करूं। तो ऑनलाइन में वो किया करती थी। तो हम थिएटर वेटर की भी बात करते थे, जो भास वगैरह, जो संस्कृत थिएटर जो शुरू हुआ था। तो उस दौरान तो फिर ना, क्योंकि आप जब पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो आपकी जबान वैसे भी संस्कृत की वजह से बहुत क्लीन हो जाती है। और जोधा अकबर शो के दौरान मैंने थोड़ी बहुत उर्दू सीखी, और उसकी प्रैक्टिस मैंने इस कदर की कि मेरा सरनेम कालसेकर है, तो मैं उसको भी क्यू बोलती थी, मतलब इट इज KALSEKR कालसेकर, लेकिन मैंने उसको भी QUA, सो आई स्टार्टेड सेइंग माय नेम इज अश्विनी खालसेकर। सो यू नो एनीथिंग दैट स्टार्टेड विद K आई वुड से। सो ये प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां पे तो बहुत लंबे लंबे डायलॉग हुआ करते थे। तो मतलब तलफ्फुज जो आपने बोला वो इतना भी खास नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, बहुत ही खास है, कमाल का। हाँ मतलब। और ये यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से इनका साउंड सिस्टम है इनके मंत्रा जी के स्टूडियो में, तो हेडफोन लगाने के बाद जो आपके शब्दों की क्लैरिटी आपको खुद को सुनाई देती है व्हाइल यू आर टॉकिंग, यस यस, हाँ। उससे आपको समझ में आता है कि नहीं ये स्लर हुआ, ये नहीं था क्लियर, और ये वो। तो इसकी वजह से मतलब मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन आपने जैसे बोला तो अब हाँ, वो अपना आवाज सुन के ही आपको समझ में आता है। और मुझे अब क से याद आया, के स्ट्रीट पाली हिल और कसम से, हाँ उससे हाँ, आप अभी तब से ये बड़ी बिंदी एब्सोल्युटली, वो मुझे, मैं बिल्कुल वहां चली गई पीछे, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज हुआ करते थे वो, और उसमें मुझे आप बहुत। यस। वैसे आपको कभी ऐसे भूतों वूतों से डर लगता है? दिस इज अ हॉरर जॉनर। दिस इज लाइक अ थ्रिलर। यस, भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन आप अगर ये बात पूछे कि क्या आप मानते हैं कि आत्माएं होती हैं, तो हाँ होती हैं। और मैंने पहले भी किसी से कहा कि फूंक मूवी जो थी उसमें मेरा डायलॉग था कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो कहीं नहीं जाते, यही रहते हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, तो रहेंगे ना कहीं पे। तो वो अपनी जगह ढूंढते हैं, और कई बार हम उनकी जगह में इंट्रूड करते हैं, तो वो आपको एहसास दिलाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार बहुत सारे बोलते हैं मुझे ना कुछ फील हुआ, वाइब अच्छी नहीं आई और ये वो। सो आई 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 टेल देम से सॉरी, हम आप जहाँ जो भी हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती घुस आए आपके घर पे, तो ऐसा नहीं है, बस हमको थोड़ा आराम करने दो। ऐसे दे डोंट, दे लवली। आत्माएं सबसे अच्छी होती है, दे शरीर हैव कॉल्ड। बहुत अच्छी होती है आत्माएं। कुछ आत्माएं कहते हैं नटोरियस होती है, तो मस्तीखोर होती है, बस ऐसे समझ लो। बट आई डोंट गेट स्केर्ड, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, जो पॉजिटिव पावर है, जिसको हमने अलग अलग नाम देके रखे हैं। सो आई बिलीव इन दैट पावर, एंड वो जब मेरे पास है तो मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता। सो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। ऑब्वियसली मतलब मैं कहती हूँ आई लव स्नेक्स। व्हेन आई से दैट, तो कोई बोलते हाँ सामने दिखेगा तो पकड़, सामने स्नेक आएगा तो कोई भी डरेगा ना, पीछे चला ही जाएगा, लेकिन मैं भागूंगी नहीं, मैं उसका पीछे पीछे जाके देखूंगी कितना खूबसूरत है, बिकॉज आई थिंक स्नेक्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सो मुझे स्नेक अच्छे लगते हैं। तो वैसे ऑन अर्थ मुझे लगता है। हाँ, तो मुझे वो आत्माओं से डर नहीं लगता। अभी कोई वो कहते हैं कि कोई पजेस हो गया और ये वो हो गया, जो मैंने नहीं देखा अब तक, शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने नहीं देखा है ऐसी भयानक चीजें, लेकिन तब तक मैं खुश हूँ जब तक नहीं देखा है। अच्छी बात है, और मुझे लगता है ऐसा घबराना चाहिए भी ना। आपने तो मुझे ही बिल्कुल पावर दे दिया, बिकॉज आई रियली एम स्कैर्ड ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल। नो नेगेटिव एनर्जी, आप सी ऑलवेज, जब आप इतने पॉजिटिव रहो कि नेगेटिव आपके सामने फीका पड़ जाए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, देन इट कैन बी अ ह्यूमन नेगेटिव एनर्जी और सुपरनैचुरल व्हाटएवर। अगर आप मुझसे पूछे सुपरनैचुरल है पावर, यस। और जब एक पॉजिटिव पावर है, उसको पॉजिटिव प्रूव करने के लिए कि वो पॉजिटिव पावर है, आपको एक नेगेटिव पावर लाना पड़ता है। जैसे एक हीरो को हीरो बताने के लिए विलन की जरूरत होती है, तभी तो वो हीरो दिखेगा। अगर आपको मीठा क्या है ये महसूस कराने के लिए मिर्ची खानी पड़ती है, अच्छा ये तीखा होता है, ये मीठा होता है। सो एक पॉजिटिव को दिखाने के लिए एक नेगेटिव पावर चाहिए। तो भगवान है तो शैतान है, तो आपको उससे डरना है या भगवान से प्यार करना है, आप सोचो।
मैं अगर शैतान से डरती हूँ इसका मतलब मैं भगवान का इंसल्ट कर रही हूँ, भगवान या ऊपर वाली जो पावर है उसका इंसल्ट कर रही हूँ। वो बोलेगा मेरे होने का क्या फायदा। हम लोग इंसान होके बोलते हैं कि अरे सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये करना वो करना, अरे मैम आप जाइए ना, मैं हूं, ऐसा वो बोलता है, ये सोच के कि अरे क्या दिमाग खाती है। तो भगवान क्या सोचता होगा, इफ यू वांट टू एक्चुअली गेट स्केयर्ड ऑफ दीज नेगेटिव पावर्स, देन you're insulting God, I think. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाउ आर यू अप्रोच फॉर दिस श्रापित ओनली? आई थिंक ये सवाल मुझे मंत्रा जी से पूछना है कि उनके दिमाग में मेरा नाम कैसे आया। तो मैंने अभी तो पूछा नहीं, लेकिन एक एक शाम को उनका कॉल आया था एंड मैं मंत्रा जी की बहुत बड़ी फैन, क्योंकि उनकी आवाज एक तो, और आरजे, फिर उनके कॉमेडी शोज, एवरीथिंग इज सच अ, सो टैलेंटेड, फुल ऑफ टैलेंट। भी कर रहे हैं। कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि चलो हम करें क्या कुछ, तो मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, तो मैं ट्राई करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लाइनें भेजता हूँ, आप भी देखिए इफ यू आर कंफर्टेबल एंड हाउ डू यू वांट टू गो थ्रू इट। तो मैंने कुछ एक रिकॉर्ड करके भेजा अपने घर से ही, उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा चलो करते हैं। फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई एंड देन व्हेनेवर वी वुड रिकॉर्ड अ सीन, जब हम लोग करते थे तब वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि अच्छा। किस तरह से होगा ये सीन। आई एम इमेजिनिंग दिस वीक, मतलब ये सोचिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। कहीं पे अगर एक ही सुर में मेरा जा रहा है, या कहीं पे उनको चाहिए कि, कई बार मैंने कहा कि कैन आई डू दिस चोकिंग और समथिंग, इधर आई एम गेटिंग इमोशनल, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी कि हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते, कन्विंसिंग वगैरह वगैरह। कई बार आई वुड गेट कैरिड अवे थिंकिंग कि अरे ये अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो आई वुड फील दैट अरे मेरा वो एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, एंड ही वुड से नहीं अच्छा था, दिस इज ओके फॉर मी। मतलब मैं भूल जाती थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यस, I वही। started acting after certain point. I started acting. I actually started performing here. अगर इनके पास, मतलब मैं तोड़फोड़ नहीं कर रही थी, but overall I started enjoying that whole body language में थोड़ा सा होता था। When I would do, I would मेरे किरदार का नाम है दादी, मैं नरेट करती हूँ, मैं दादी का किरदार। सो प्रोबेबली शी इज दिस ओल्ड लेडी। उन्होंने कैरेक्टर स्केच इतना बढ़िया सा दिया था मुझे, नरेशन। तो मैं जब बोलने लगती थी तो एक पॉइंट पे माय हैंड्स वुड गो लाइक दिस, और सो आई स्टार्टेड एक्टिंग। या थोड़ी बहुत आवाज भी काम नहीं, वो तो करवाते ही थे, लेकिन मैं फिजिकल एक्टिंग भी वहां पे करने लगी जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो होते गया। सो इट बहुत बढ़िया है। और मैंने जो ये किया है ऑडिबल पे, इसका मेरे ख्याल से मुझे एक्टिंग में भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर कई बार ओवरलुक की जाती है, जो मुझे यहाँ पर पता चला कि नो दिस इज व्हाट वन शुड डू इट, दिस इज, क्योंकि आजकल फिल्मों में भी बहुत सिंक साउंड हो रहा है, नोबडी, बहुत कम डब फिल्में होती है। तो ऐसे में किस तरह से वॉइस को यूज करो, किस तरह से अपना एक्सप्रेशन दो आवाज में भी, ये वो अभी तो खैर मैं सीख रही हूँ, अभी और ऑडिबल ने चांस दिया तो और सीखूंगी। मतलब मैं हमेशा से मतलब कंसर्न रहती हूँ ये जानने के लिए एक्टर्स से कि when you are in front of camera, that's a different thing. जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, आपने सुना, तो what was that one thing that you were really concerned about as an actor कि अभी तो कैमरा नहीं होगा सामने, है ना, डबिंग होगा, it's a kind of a dubbing only, a storytelling format में जाने वाली है स्टोरी. So any one thing that you kept in mind before you start performing for the series, I mean the film? जी जी जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पुराने जमाने में क्या, अभी भी दादा दादी, मम्मी पापा, भैया भाभी, कोई ना कोई बच्चों को कहानी सुनाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं, दे हैव देयर फेवरेट। अब दादी और नानी हैं, उनमें से एक फेवरेट रहती है, वो बोलती है कि नहीं दादी अच्छी सुनाती है या नानी अच्छी सुनाती है। जो क्यों इंटरेस्ट। होता है? Because no, it is not because दादी और नानी is getting screenplay में twists and turns and dead ends. No, it's a simple story, but the way she is narrating it, that kid is actually seeing it happening in front of your eyes. That is storytelling. वो स्टोरी टेलिंग हम सबको दुनिया भर में हर एक को स्टोरी टेलिंग पता है, और हम लोग कहानी सुनते हैं, फिर वो भगवान जी की हो, साईं बाबा जी की हो, अरे उन्होंने फिर ऐसा किया और दीप जल गया। तो अब एक होता है कि कोई सिर्फ इतना बताते हैं कि वो गरीब लड़की थी, उसके पास दिवाली में तेल नहीं था, तो उन्होंने, साईं बाबा जी ने बोला पानी डालो और दीप जला दिया। अब ऐसे कोई प्लेन बोले तो मजा नहीं आता, सब स्टोरी जानते हैं ये,
लेकिन फिर भी कोई होता है जो इतना प्यार से नरेट करता है, और आप अपने हिसाब से उस महल को, उस घर को, उस औरत को, उस लड़के को, रानी को महसूस करो, देखो, अपने हिसाब से कपड़े पहनाओ उसको, अपने हिसाब से उसको मुकुट पहनाओ, उसका सिंहासन अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन करो उस घर का, इमेजिन एंड यू बी देयर। सो आपका सेम स्टोरी, आपका अलग लोकेशन, अलग तरीका, अलग कलर पैलेट, मेरा अलग कलर। नॉट नेसेसरीली कि उस आत्मा ने या वो जो हॉन्टेड मतलब एक जो भी स्ट्रक्चर है बोला है उसने वाइट ही कपड़े पहने। एग्जैक्टली क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको, जैसे मैं मेरा जो किरदार है वो एक चेयर पे बैठता है, चेयर की आवाज आती है, कर कर आवाज आती है, तो वो चेयर आप इमेजिन कीजिए वो कैसी है, लकड़ी की चेयर पर दादी या नानी बैठेंगी। हाँ, मतलब अभी किसी ने देखी होगी, किसी मार्केट में वो चेयर देखी होगी, किसी ने फिल्म में देखी होगी, किसी ने अपने घर में देखी होगी। सो नाउ दैट दादी इज सिटिंग इन दैट चेयर, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लुक एट दैट चेयर, यू नो, चेयर को देखने का नजरिया भी अलग हो जाएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक इट। इट्स लाइक अ मैसेज व्हाट यू रीड ऑन व्हाट्सएप और एनी, यू नो, ये सारे मैसेंजर्स पे जो भी मैसेजेस आते हैं, हम लोग कई बार बहुत प्यार से लिखा होता है मैसेज अपने दोस्त ने, क्या अपने आप को बहुत ग्रेट समझती है क्या, ऐसा है ना, क्या जवाब नहीं दे रही है, बहुत ग्रेट समझती है क्या, अपने आप को क्या भाव खा रही है, समथिंग लाइक दैट। आपका मूड खराब होगा ना, आप बहुत गलत तरीके से पढ़ोगे उसको, और आपका मूड अच्छा होगा तो उसने सीरियसली भी लिखा होगा ना, वो तो आप अलग तरीके से पढ़ोगे। इट इज लाइक दिस। यस, सो यू कैन गो, इट्स ऑन द मूव, वॉक, स्पेशली जिनको वॉकिंग का, मेरे जैसों को आलस है, आई डोंट वांट टू वर्क आउट, आई डोंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, they should put their headphones, good quality के, and listen to these, you know, audio books, seriously. one more thing I would love to ask you ma'am is that कई बार एक्टिंग में हम लर्न करते हैं, आपने कहा मैं बहुत कुछ सीख रही थी इसमें, कई बार हम अनलर्न भी करते हैं, तो आपने अनलर्न क्या किया इसमें? अनलर्न ये किया कि जो आप सोच के आते हो उसके बहुत विपरीत होता है ये। आई वॉज यूज टू, मतलब डबिंग, मैंने जो किया है उसको या तो मैं सुधारूं या मैं उसको ऊंचा करूं, नीचा करूं, इधर थोड़ा सा सिसकी लूं, ये व्हाटएवर, आई हैव टू, मैं यहाँ पे इतनी सेल्फिश हूं डब करते वक्त कि मुझे अपना परफॉर्मेंस सुधारना है। और मेरे लिए साउंड इंजीनियर सर बैठे हुए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपको इस स्टोरी फ्लो के साथ जाना है, लेकिन यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग समथिंग फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स ईयर्स। I am creating not one character and so many shades, different looks. तो मैं हर लुक में मुझे फिट होना चाहिए ना। दादी का किरदार आप एक अलग तरीके से मेरी आवाज सुन के इमेजिन करोगे, कोई अलग तरीके से, एक छोटा बच्चा अलग तरीके से, एक बूढ़ा आदमी अलग तरीके से, वो अपनी हम उम्र किसी को देखेगा तो ऐसे, या फिर वो सोचेगा हाँ मैं अगर हूं तो हर एक के इमेजिनेशन में मुझे फिट आना है। Yet it cannot be a universal flat performance because I have to create it. I have to create the entire image in front of that person, of this particular character. दूसरे किरदार है वो अपनी इमेज वहां पे रख रहे हैं, और इन सब के we all have to be around this human being who's listening, who's a listener. उसके इर्द गिर्द हमको घूमना है. So I cannot not, do my own thing कि थिंकिंग हाँ मैंने इसमें रेड लिपस्टिक लगाई है और बिंग आइज की है तो समझ लिया उन्होंने कि मैं 80s में हूं। नहीं, मैं 80s में हूं, हमको दिखा नहीं सकते, सुनाना पड़ेगा। आई हैव टू कन्विंस हिम विद माय वॉइस एंड दैट इज व्हाट इज। तो इसीलिए ऑडिबल में, और इन्होंने एमएनएम ने किया है कि उन्होंने इतना ज्यादा सुपर बैकग्राउंड दिया है, हर एक चीज का इतना बढ़िया। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आप सुन के देखिएगा, इवन आप थोड़ा भी सुन के देखेंगे, आप तुरंत इमेजिन कर ले कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, आंखें बंद करके आप सडनली यू विल स्टार्ट, ओह माय गॉड वगैरह आप करने लगेंगे, ट्रस्ट मी। तो आपके क्या टेक अवेज रहे, लाइक सिंस इट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन ऑडियो बुक? Something new. I got to learn. I'm still learning and I will learn.
if I get a chance. And I would want to do more of different characters on Audible, different books का हिस्सा रहना चाहती हूँ, कुछ सीरीज होगी उसका हिस्सा रहना चाहती हूँ, मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ Audible पे. So now अब क्या है ना कि चस्का लग गया है, अब मुझे मजा आने लगा है, अब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे आऊंगी तो सीखूंगी, बहुत बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे. So मजा आता है. एंड द टेक अवे इज, कितने भी साल आप अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड में डालिए, एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता चलता है कि आपने ये तो कभी नहीं किया, ये नया है. और यही मजा है इस फील्ड का, इस क्षेत्र का जहाँ पे मैं काम करती हूँ या आप काम करते हैं, कि अरे ये तो था नहीं, अरे ये नया सीखना है, ये नया सीखना है, ये रोज रोज रोज. एक्टिंग फील्ड में भी रोज नई एक्टिंग के तरीके अभी अलग अलग सेक्शंस हो गए, इस तरह की एक्टिंग, उस तरह की एक्टिंग. तो अब आप रिलैक्स नहीं रह सकते कि अरे हाँ ये तो मुझे आता है. नो, जिससे आता नहीं है आपको कुछ भी, when you go on some other set or something, it's a beginning for you. It's not a new beginning, it's a beginning. आप शुरुआत कर रहे हो उस दिन, कोई नई शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत होती है. तो मेरे लिए ये शुरुआत है. तो मैं बहुत लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ न्यू कमर, मैं बहुत नर्वस हूँ. मैं बार बार ऐसा कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी भी नर्वस हूँ कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ. लेकिन या मैं बहुत 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 कुछ लेकर जा रही हूँ साथ में, और मैं बार बार आती रहूंगी स्टूडियो में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस स्टूडियो से भी खास कनेक्शन है, बहुत प्यार है मुझे इससे. अबे लोग बहुत प्यारे हैं. Of course. For giving your precious time to us. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. God bless you. Thank you.